हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग शिक्षा मंत्री का क्या बयान है थोड़ा सा सुन लीजिए, ताकि प्रूफ के तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स जो है ना, बहुत सारे पास करते रहते हैं। तो जो विद्यार्थी अंतिम रूप से चाहते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से ही शिक्षा मंत्री के बयान से ही आपको पता चल जाएगा। तो आपने सुना होगा। देखिए, अभी जिस तरीके से प्रक्रिया जो है चल रहा है, क्योंकि अभी फाइनल जो रिज़ल्ट है, अभी कुछ ऐसे रिज़ल्ट है जो अभी बाकी हैं। अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट आने के बाद शिक्षा मंत्री की तरफ से ये भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि यह जो एग्ज़ाम है अंतिम ही एग्ज़ाम होगा। क्योंकि आप देखे होंगे जिस तरीके से विधानसभा में जो बातें हो रही थी, इससे यह साबित हो रहा था उस पीरियड में कि शायद अब वैकेंसी नहीं आएगी। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो शिक्षा की जितनी हमें ज़रूरत थी, वो रोस्टर जो बना हुआ था, वो सारे शिक्षकों की पूर्ति हम लोगों ने कर लिया है। लेकिन जब बहुत सारे शिक्षकों की वैकेंसी जो खाली जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया आप देखते होंगे, इसी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं, और बहुत ज़ोर शोर से इसकी तैयारी भी चल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही हमें ये प्रक्रिया यानी कि काउंसलिंग का, और जैसे ही हमारे 3.0 जो तीसरा चरण है वो समाप्त होगा, जनवरी तक वैकेंसी जो है दे दिया जाएगा। और ये भी खबर आ रही है कि लगभग इस बार अंतिम रूप से, जैसे कहा जाता है ना कि किसी तरह से चारों तरफ से जितना भी सीट वगैरह खाली है सबको एक में ऐड करो, है ना। क्या होता है, जब रूम को साफ़ करते हैं तो पूरा कचरा उचरा जितना भी होता है सबको साफ़ कर देते हैं एक ही बार, कि कम से कम फिर 6 महीने के बाद हम सोचेंगे, है ना। उसी तरीके से है कि भाई एक बार लास्ट अंतिम रूप से जो भी खाली सीटें हैं उन सारी सीटों को भर दिया जाए। हो सकता है 15 साल 10 साल लग जाए फिर दोबारा वैकेंसी देने में, है ना। तो लगभग ये संभावना जो व्यक्त किया जा रहा है, यह अधिकतर आपको देखने को मिलेगा। कहीं 1,10,000 होगा, कहीं 1,38,000 है, और कहीं कहीं 1,80,000 भी है। क्योंकि अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम चरण का ही हम लोग देखें तो बात हो रहा है, जो भी आशंका जो जताई जा रही है। क्योंकि ये बात आपको पता होगा कि अंतिम रूप से ही अभी वैकेंसी जो है उसकी प्रक्रिया जो है बहुत तीव्र गति से चल रहा है, एकदम तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ तक कि सूचना भी बीपीएससी को दे दिया गया है, क्योंकि बीपीएससी के पास क्या है, एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है। ये एग्ज़ाम इसके बाद, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम कराने होते हैं, तो उस हिसाब से वो लोग अपना तय करेंगे कि कब एग्ज़ाम कराना है। लेकिन बात ये भी है कि सरकार ये भी कहती है कि तैयारी जो है, इसकी तैयारी मतलब जनवरी के लास्ट तक हो जाएगा और लास्ट तक वैकेंसी दे दिया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि मई तक इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, है ना। और जो 2025 का जो चुनाव है, 2025 में जो विधानसभा का जो चुनाव होने जा रहा है, उस चुनाव से पहले शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो करा लिया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति करा लिया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है ना। तो देखिए, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो पहला चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में नहीं हो पाया, वो निराश हैं, बहुत हताश हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, कैसे होगा। तो नोटिफिकेशन के इंतज़ार में अगर आप बैठे हुए हैं, तब तो फिर से चौथा चरण का एग्ज़ाम भी हो जाएगा, फिर से आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको तीसरे चौथे चरण में ही अंतिम रूप से हमको शिक्षक बन जाना चाहिए, शिक्षक बनना चाहिए, तो आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से होना चाहिए, सही रणनीति में होना चाहिए, सही गाइडलाइन में होना चाहिए, और सही किताबों के साथ होना चाहिए। अगर इतना कुछ है आपके पास, तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा।
जैसे मानते हैं कि बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जिनको लग रहा था कि शायद हम तीसरा चरण में अपना रिजल्ट देख लेते हैं, अगर रिजल्ट नहीं होगा तो फिर से हम 4.0 का तैयारी करेंगे। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को लग रहा था, इस तरीके से उनका सोचना था। बहुत सारे विद्यार्थी भी बात किए कि अभी रिजल्ट का ही इंतज़ार कर रहे हैं सर, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि कट ऑफ शायद हम पार नहीं कर पाएंगे। और जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनसे बेहतर परिणाम कौन जानेगा? वही लोग जानते हैं। एग्ज़ाम देने वालों को ही पता होता है कि परिणाम क्या आने वाला है ना। तो उस हिसाब से वो लोग अपना सोच लेते हैं कि हमको तैयारी कैसे करना चाहिए। तो तैयारी की जो बात है 4.0 में, क्योंकि आपको ये बात पता होगा कि लगभग अनाउंसमेंट जो किया गया, अनाउंसमेंट लगभग मतलब ये संभावना है, ये पूरा ऑफिशियली हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक संभावना है। जिस तरीके से बातें उठ कर के सामने आ रही है उसी आधार पे कहा जा रहा है। बहुत ऐसे लोगों को ये भी पता था कि शायद अब 4.0 का वैकेंसी ही नहीं दे। जिस तरीके से विधानसभा में घमासान चल रही थी उसमें ये भी बताया जा रहा था कि जो हमने शिक्षक की नियुक्तियां निकाली थी 3 चरणों में, हमने पूरे भारत में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक संख्या में शिक्षकों की बहाली की। और ये भी बात सही है। जो अनुपात उन्होंने 2005 और 2024 में उन्होंने दिखाया, तो ये बताने की कोशिश की कि अब हमारे पास शिक्षकों का जो अनुपात है लमसम क्या हो गया, पूरा हो चुका है। बट यहाँ पर सरकार ने आपको पहले से सूचना भी दिया था कि हम अंतिम रूप से, है ना, अंतिम रूप से एक बार फिर मौका 4.0 में विद्यार्थियों को देंगे। और ये अंतिम ही मौका होगा। अगर देखा जाए तो आपके लिए क्या है, अंतिम ही अवसर है शिक्षक बनने का। तो फिर इस अंतिम अवसर में क्या करना चाहिए? क्या सबसे ज़रूरी बात है कि अंतिम अवसर में क्या करना चाहिए? अगर देखा जाए तो लास्ट जो जनवरी है 2025, अगले साल लास्ट जनवरी तक आपके वैकेंसी आ जाएंगे और मई 2025 तक आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, चुनाव से पहले सब कुछ हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इस तरीके से आपके पास तैयारी करने का टाइम कहाँ है? अगर पहले से आपका तैयारी सबसे अच्छा है तब तो ठीक है, आपका चांस बनता है 4.0 में कंप्लीट करने का। लेकिन यदि आपने तैयारी करना शुरू नहीं करा, अगर आपने तैयारी सही तरीके से अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे, है ना। और जो विद्यार्थी का तैयारी पहले से सही है और पहले से चला आ रहा है, इस उम्मीद पे वो तैयारी कर रहे हैं कि जब भी आए 4.0 हम एग्ज़ाम देंगे, वहीं विद्यार्थी अधिकतर फाइट करते हैं, क्योंकि वो घर पे बैठ कर के तैयारी कर रहे होंगे, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। और सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर आप बैठे हुए हैं इस उम्मीद में कि नोटिफिकेशन देगा तभी हम करेंगे, बहुत ऐसे विद्यार्थी को लगता है कि अब कुछ होगा ही नहीं, इतना सीट से क्या मतलब, आपको एक सीट से मतलब है। अगर आपका तैयारी अच्छा होगा तो 5,000 में भी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका तैयारी अच्छा नहीं होगा तो 1,80,000 में भी आपका तैयारी मतलब सिलेक्शन नहीं होगा। तो डिपेंड करता है कि आप अपने लेवल को किस तरह बढ़ा रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, किस तरीके से आपका तैयारी का रणनीति बन रहा है, क्या करना चाहिए, लास्ट समय है, लास्ट रणनीति में क्या पढ़ना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए बहुत ऐसे लोगों को लगता है कि कोचिंग में ऑफलाइन कर लो, ये कर लो। ऑफलाइन अगर इस समय करिएगा, ऑफलाइन अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप समझ जाइए कि 50% जो उम्मीद है सेल्फ स्टडी करने वालों का, ज़्यादातर उम्मीद होता है कंप्लीट करने का। मतलब 99% उम्मीद होता है सेल्फ स्टडी, जो बैठ कर के घर पे किताबों के साथ जो संघर्ष करते हैं उनको ज़्यादा उम्मीद होता है फाइट करने का। लेकिन इस कम समय में 3 महीने के अंदर में हम तो किसी विद्यार्थी का एडमिशन भी नहीं लेते, नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 महीना टाइम है, 3 महीना टाइम में आपका समय अगर 1 घंटा बर्बाद हो जाता है तो सोचिए आपकी ज़िंदगी से ये कितना बड़ा अवसर जो है वो छूट जाएगा। इसलिए जहाँ भी है, जैसे भी हैं, उस जगह को आप खुद माहौल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रूम पे बैठ कर के सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी के बिना आपका जॉब नहीं होने वाला है। और सेल्फ स्टडी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 चीज़ें, एक सही तरीके से कोई गाइडलाइन करने वाला मिल जाए, और दूसरी जो चीज़ें हैं वो हो जाता है सटीक किताबें। बहुत ऐसे लोग हैं कि किताबों का संग्रह तो कर लेते हैं लेकिन सही तरीके से, है ना, जो मूवमेंट होना चाहिए, जिन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए था उन किताबों को हम क्या करते हैं, अलग दरकिनार कर देते हैं, जिसके वजह से कम समय में अच्छी तैयारी नहीं हो पाती है। तो अच्छी तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे बिहार सरकार की जो एग्ज़ाम है
बीपीएससी जो हम लोग अभी जिसकी बात अभी कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि अगर आपको 1 to 5 का एग्ज़ाम देना है, 1 to 5 पीआरटी के लिए आपको टीचर बनना है, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 के लिए एग्ज़ाम आपको देना है, तो ऑलरेडी वो सिलेबस दिया हुआ है। आयोग के द्वारा सिलेबस जो है ऑलरेडी दिया गया है। तो सिलेबस में ये भी कहा गया है कि आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, आपका लेवल ऐसा होना चाहिए। जैसे मानते हैं कि पीआरटी के लिए 1 to है ना 6 से लेकर के 10th तक अगर आप पढ़ लेते हैं एससीईआरटी और एनसीईआरटी कोई भी, लेकिन अगर एससीईआरटी आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। फ़ायदा इसलिए होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न जो बनाए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा उसका संदर्भ बिहारी होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी अगर पढ़ रहे हैं तो संदर्भ आपसे नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर एससीईआरटी की किताबें आप पढ़ रहे हैं और बीपीएससी के द्वारा जो इस तरह से चैलेंजिंग प्रश्न जो अगर बनाए जाते हैं जिसका संदर्भ बिहार हो, तो एससीईआरटी पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको सॉल्व कर देते हैं, वो भी आराम से। तो ज़्यादा मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं कि हमको लास्ट बार में अंतिम अवसर है, अंतिम मौका है और हमें पूर्ण रूप से एक सीट कन्फर्म करना है, तो सबसे अच्छा जो तरीका है, जो फंडा है, रूम पे बैठिए, 10 से 12 घंटा जितना टाइम आपको लगता है बैठिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी में आप एससीईआरटी की जो किताबें हैं 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक, उसका निचोड़, जैसे निचोड़ हम करा रहे हैं, तो उस तरीके से एक शॉर्ट्स नोट्स बनाते जाइए। क्योंकि यहाँ पर आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा। बहुत ऐसे मतलब जैसे होता है कि मार्केट से कोई भी चीज़ें ले लीजिए और ख़ुद वर्क ही आप नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, या मानते हैं कि आप हमारे यहीं पढ़ रहे हैं और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको सही तरीके से आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा थोड़ी है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा। रिजल्ट के लिए और नौकरी के लिए बहुत पढ़ना होता है। और ये 3 महीने का जो टाइम है, 4 महीने का जो टाइम आपको मिल रहा है, इसमें दिन रात आपको एक करना होगा। बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका ज़िंदगी 1 साल जो है ऐसे ही बीत तो रही है ना, तो कम से कम 12-14 घंटा जो भी टाइम मिल रहा है, 12 यानी कि 4 महीनों में अगर आप 12 घंटा पढ़ लेते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आपका शरीर जो है वह गल जाएगा, है ना। अगर मोटे तगड़े अगर आप हैं तो ऐसा थोड़े है कि अगर 70 kg के हैं तो 20 kg के हो जाएगा। चलिए ठीक है, 20 kg की हो भी जाते हैं, है ना, तो नौकरी मिलने के बाद तो फिर 80 kg हो जाएगा ना। बहुत ईजी है ये सब चीज़ें करना। लेकिन जो चीज़ें 12-14 घंटा पढ़ने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा, 4 महीने में पूरी ज़िंदगी, है ना, मज़ा ही मज़ा से बीतेगा। और ख़ास करके जो महिलाएं इतनी परेशान रहती हैं, इतना ज़्यादा दुख वो व्यक्त करती हैं, जैसे बहुत सारा चीज़ें आज के ज़माने में महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि शिक्षा की जो एक वैल्यू है अपना, क्योंकि अगर वो टीचर बनती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनका फ्यूचर के साथ साथ उनके बाल बच्चों का भी फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट हो जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उसका साथ ही साथ नोट्स बनाते हैं तो इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद जब लास्ट टाइम आता है तो लास्ट टाइम में 2 ही काम करा जाता है। एक है रिवाइज करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज जो आपने सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है रिवाइज करिए। और दूसरा जो काम होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जितना प्रैक्टिस सेट है, जैसे प्रैक्टिस सेट के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन है, उसको आपको लेना पड़ेगा। और पूर्वावलोकन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसको बार बार बनाइए। अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो रिवीजन करिए। इस तरीके से आपका स्कोर है, आपका जो कटअप है वो ऊपर हो जाएगा। आपको अपने स्कोर से मतलब है, अपने कटअप से मतलब है क्या? स्कोर और कटअप ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो आप यही कहिएगा अपने दोस्तों को कि हमारे दोस्त का हो गया, मेरा नहीं हो पाया, उसका हो गया, मेरा नहीं हो पाया, है ना। तो अपने स्कोर पे ज़्यादा फोकस करिए। पढ़ना बहुत सारा चीज़ें नहीं है, किताबें आपके पास हो जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ना है। ऐसा नहीं पढ़ना है। और यही वजह होता है कि लोग उलझ जाते हैं। अगर आप उलझेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको तैयारी कैसे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये पता ही नहीं चल पाता कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में जो 10 सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट तो बहुत सारा है और आपके पास 3 महीने का टाइम है, क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आप जान जाते हैं तो निश्चित तौर पे 90 दिन में आपका पूर्ण रूप से तैयारी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी तरीके से जो 40 नंबर का जो जीएस है उसके लिए भी ज़रूरी है समझना कि हमको क्या पढ़ना चाहिए।
जैसे हम लोग जिस तरीके से पढ़ाते हैं तो वहाँ से निश्चित तौर पे पूछा ही पूछा जाता है। जैसे मानते हैं कि अगर आपको 40 नंबर का तैयारी करना है तो हमारे मतलब हम लोग की टीम में ये टारगेट होता है कि भाई आप मेरे पास अगर पढ़ रहे हैं तो कम से कम 32-33 इस तरह से आपका नंबर आना चाहिए, ताकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में थोड़ा बहुत कम भी अगर आता है तो यहाँ से आपका मैनेज हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जैसे हिस्ट्री पॉलिटी बहुत सारे विद्यार्थी लिए हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम हमारे यहाँ 65 और 70 के बीच में टारगेट रखा जाता है कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो इतना तो ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप आराम से रूम पे बैठिए और 12-14 घंटा जितना टाइम आपको मिलता है उतना टाइम खुद को दीजिए, है ना। तो ये मत सोचिए कि अब हम इंतज़ार करते रहेंगे, सरकार हमको नोटिफिकेशन देगी उसके बाद हम तैयारी करेंगे। नोटिफिकेशन तो देगी ही, नोटिफिकेशन देने के साथ ही साथ तो एग्ज़ाम का डेट भी फिक्स कर देगा। सारे जितने भी आप देखते होंगे, जितने भी लोग जिनको जानकारी मिलती है वो लोग यही बात कहते हैं। और ऐसा थोड़ी है कि हमको ही इसकी जानकारी है, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं हमसे तो ज़्यादा, जो भी टीचर हैं उनसे कहीं ज़्यादा विद्यार्थियों को ललक होता है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिले कितना सीटें आ रही है, कब आ रही है, कब एग्ज़ाम लेगा। क्या वो तो टीचर से कहीं ज़्यादा विद्यार्थी को पता होता है ना। ऐसा थोड़ी है कि जैसे ये खबर आप देख रहे होंगे तो आपको नहीं पता चला, आप तो ये भी समझ रहे हो कि तो हमको पहले से पता है ना। आप लोग जो हैं जिनको जानकारी है, जिनके कोई मित्र होंगे या जिनके संबंधी वगैरह होंगे, है ना, सचिवालय में या कुछ कांटेक्ट में होंगे, जो शिक्षा मंत्रालय के कुछ रिपोर्ट अगर वो देख रहे होंगे तो पहले बता देंगे कि सर आप कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं, तो ऑलरेडी खबर में उड़ रहा है, चल रहा है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो तरीका है, आपका जो पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा तरीका बदल दीजिए। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तीसरे चरण में फेल हो गए हैं, परेशान होंगे और लास्ट ही बार एग्ज़ाम है, तो लास्ट बार में रणनीति भी तो आपका होना चाहिए, है ना। देखिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, है ना, ताकि आपका जो भी समस्या हो वो सॉल्व हो सके आपका, है ना। तो ये नंबर हमारा हो जाता है 84-0-60-51-999 हो जाएगा। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी हो सके और आप अपने तैयारी में जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, जितना जल्दी शीघ्र ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, है ना। नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके मित्र कंप्लीट कर चुके हैं और आपको इस बात का दुख भी होगा कि मैंने क्यों नहीं किया। इसके बारे में कम से कम एक दिन ज़रूर सोचिएगा। कहीं ना कहीं आप में कमी रह गई होगी, आपका स्कोर अच्छा नहीं आया होगा, आप कटअप को पार नहीं कर पाए होंगे। और यही स्कोर और यही कटअप को पार करने के लिए क्या तरीका है, मैंने तरीका भी बताया है 1-2 वीडियो में। वो तरीका पे अगर आप काम करते हैं तो निश्चित तौर पे दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता। उसके लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, आपके बदले कोई मेहनत नहीं करेगा और आपके बदले कोई संघर्ष नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। किताबों के साथ संघर्ष आपको करना पड़ेगा, किताबों के साथ आपको झेलना पड़ेगा, है ना। जो भी वेदना है, जो भी परेशानियां हैं, वो सब का सब परेशानी आप ही को झेलना पड़ेगा। हम लोग एक सिर्फ गाइडलाइन दे सकते हैं, एक रास्ता बता सकते हैं, चलाना तो आपको ही है ना। और जितना टाइम आपके पास मिलता है 12-14 घंटा, 10 घंटा, क्या उतना टाइम दीजिए। अभी आप लोग जवान हैं, यंग हैं एकदम, आप लोग चाहे तो अच्छा टाइम दे सकते हैं। 3 महीना में चीज़ें बदला जा सकता है। अगर आपके पास 4 महीने का टाइम है और 4 महीने में आप चाहते हैं कि हम टीचर बन जाएं, है ना, तो ये 4 महीनों की जो तैयारी होगी, जो रणनीति होगी, उसमें आपकी खुद की परेशानी तो होगी 4 महीने में। ऐसा थोड़ी है कि एक रूम में बंद होकर के पढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो ये 4 महीने का जो संघर्ष है उसमें बिल्कुल आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे और बड़ी दुख तकलीफ भी होगा, होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन 4 महीने के बाद आपकी जो ज़िंदगी, आपकी जो मुकद्दर जो निखर जाएगी, जो सवर जाएगी, वो कमाल का होगा। इसीलिए जितना टाइम आपके पास है, क्योंकि आप देखते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री 4 घंटा सो करके, है ना, 20 घंटा काम करते हैं, सब कुछ जानता है। आप तो जवान हैं, है ना, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। अगर वो 4 घंटा बैठ जाएंगे तो पता चलेगा कि 10 गो डॉक्टर कमर का इलाज कर रहा है ना। आपका कोई फ़र्क नहीं, आपका कुछ होने जाने को नहीं है।
है ना। 6 घंटा बैठ जाइए, 8 घंटा बैठ जाइए, ना आपकी कमर में दर्द होगा ना कुछ होगा। हाँ, ज़्यादा उम्र वाले अगर होंगे तो थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा, है ना। तो आप लोग लगिए, अच्छे तरीके से लगिए, है ना। ये खबर, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।